वेलकम टू प्रभावी एकेडमी। आज हम 9वीं कक्षा पाठ एक जय जय भारत माता एक कविता के ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। जय जय भारत माता 9वीं कक्षा का पाठ एक ये कविता मैथिली शरण गुप्ता जी ने लिखी है। चलिए तो अभ्यास, इसमें जो प्रमुख प्रश्न एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बच्चों, ये प्रश्न आपको 1 गुण या फिर 1 अंकों के लिए आने वाले हैं, जिसका उत्तर सिर्फ 1 शब्दों या फिर बहुत ही सीधे तरीके से आपको लिखना है। पहला प्रश्न पूछा गया है, जय जय भारत माता कविता के कवि कौन हैं? तो अभी हमने देखा ये कविता मैथिली शरण गुप्ता जी ने लिखी है। तो आपको लिखना है जय जय भारत माता कविता के कवि मैथिली शरण गुप्ता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। गुप्ता जी कौन सी उपाधि मिली है? गुप्ता जी को कौन सी उपाधि मिली है? तो उत्तर लिखना है गुप्ता जी को पद्म भूषण उपाधि मिली है। तो सिर्फ आपको पद्म भूषण ये शब्द याद रखना है, तो आप इसका उत्तर सही तरीके से लिख सकते हैं। कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं? कवि भारत माता की वंदना कर रहे हैं। हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? हिमालय रूपी हृदय में स्नेह भरा है। पांचवा प्रश्न है, पानी कैसे फूटा आता है? पांचवा प्रश्न है, पानी कैसे फूटा आता है? उत्तर, सौ नदी की धारा या फिर स्रोतों से बह बहकर पानी फूटा आता है। प्रश्न 6, पानी में क्या खिले हैं? पानी में कमल खिले हैं। सुंदर भाव कहाँ पले हैं? सुंदर भाव धानी आंचल में पले हैं। तो ये 7 प्रश्न जो भी है वो 1 अंकों के आने वाले प्रश्न हैं। तो दूसरा प्रमुख प्रश्न पूछा गया है, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ये प्रश्न आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिमालय के बारे में कवि की भावना क्या है? उत्तर, हिमालय के बारे में कवि की भावना यह है कि तुम्हारा हृदय विशाल है, उसमें कितना स्नेह भरा है, दिल में आग दबाकर हमको हरा भरा रखता है। दूसरा प्रश्न, दिल में आग दबाकर का मतलब क्या है? उत्तर, दिल में आग दबाकर का मतलब है कि माता ने सारी कष्टों को अपने दिल में ही रखकर हमें मतलब बच्चों को सुख संतोष से रहने के लिए हमेशा कोशिश करती है। मतलब हमारी जो भी माता है वो खुद कष्ट सहती है, परंतु अपने बच्चों को हमेशा सुख देती है और उनकी खुशी की मनोकामना करती है। तीसरा प्रश्न, कवि ऊंचा हिया क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है, कवि भारत माता के हृदय हिमालय पर्वत की तरह ऊंचा माना है, क्योंकि उसमें कितना स्नेह भरा है, अपने दिल में आग दबाकर हमें हरे भरे रखता है। चौथा प्रश्न, हमें मिलजुल कर क्या गाना चाहिए? उत्तर, कवि कहते हैं कि हमें मिलजुल कर भारत माता की यश की गाथा गाना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, खाली स्थान भरिए। 1, भारत का हिया डैश डैश है। भारत का हिया हिमालय है। दिल में डैश दबाकर रखता हमको डैश। तो लिखना है, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। तीसरा प्रश्न है, डैश चिरकाल रहे। कौन चिरकाल रहे? तो लिखना है, चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। प्रश्न 4, नमूने के अनुसार तुकान शब्द लिखिए। तुकान शब्द मतलब राइमिंग वर्ड्स लिखना है। उदाहरण दिया है, स्नेह भरा हरा भरा, आता जाता नाता ज्ञाता पले मिले। प्रश्न 5, इस कविता में बह बहकर पानी आता का प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य कीजिए। तो उसमें पहला शब्द दिया है गिर गिर कर।
मिट मिट कर, सुन सुन कर, देख देख कर। तो ये जो ऑप्शन थे तो आपको ये प्रश्नों में भरने हैं। बालक डैश सीखता है। बालक कैसे सीखता है? बालक देख देख कर सीखता है। भाषा डैश बोली जाती है। भाषा सुन सुन कर, तो सही शब्द लिखना है, सुन सुन कर बोली जाती है। मेघ डैश बरसते हैं। मेघ मिट मिट कर बरसते हैं। इधर बरसते। बच्चा डैश चलता है। बच्चा गिर गिर कर चलता है। छठा प्रश्न, इस कविता की प्रथम 8 पंक्तियों को कंठस्थ कीजिए। मतलब ये जो भी 2 पैराग्राफ है वो आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ये कैसे पढ़ना है जानते हैं। जय जय भारत माता ऊंचा हिया हिमालय तेरा। जय जय भारत माता ऊंचा हिया हिमालय तेरा। उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर। और दूसरा जो भी पैराग्राफ आता है, रखता हमको हरा भरा, सौ सौ स्तोत्रों से वह बहकर। रखता हमको हरा भरा, सौ सौ स्तोत्रों से वह बहकर। हे पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। जय जय भारत माता। प्रश्न 7, अनुरूपता। मतलब इधर सागर का अनुरूप शब्द दिया है विशाल। सागर कैसा होता है? विशाल। और आप हिमालय के बारे में क्या लिख सकते हैं? हिमालय कैसा है? ऊंचा। ऊंचा हिमालय। अंधकार अंधेरा अनुरूप शब्द है। पवित्र पवित्रता। आम धरती। आम कहाँ आते हैं? आम का पेड़ धरती पर आता है। कमल कहाँ खिलते हैं? कमल पानी में खिलते हैं। सूर्य सूरज ये समान शब्द है। सूर्य सूरज। चंद्र का समानार्थक शब्द है शशि। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। अगर इससे ज़्यादा भी आपको प्रश्न आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैथिली शरण गुप्ता जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मैथिली शरण गुप्ता जी का जन्म 1886 में उत्तर प्रदेश के चिरगांव में हुआ। गुप्ता जी की महाकाव्य कौन सी है? गुप्ता जी की महाकाव्य साकेत है। कवि ने लाल दिशा में किनको चिरकाल तक रहने को कहता है? कवि ने लाल दिशा में सूर्य चंद्र को चिरकाल तक रहने को कहते हैं। कमल कहाँ खिले हैं? कमल पानी में खिले हैं। कमल पानी में खिले हैं। उल्टे शब्द लिखो। ऊंचा नीचा, सुंदर कुरूप, पावन अपावन, अंधकार प्रकाश, ज्ञान अज्ञान। धन्यवाद।